शुरू। हरिहर काका के यहाँ से मैं अभी अभी लौटा हूँ। स्टॉप। कल भी उनके यहाँ गया था, लेकिन ना तो वह कल ही कुछ कह सके और ना आज ही। स्टॉप। दोनों दिन उनके पास मैं देर तक बैठा रहा, लेकिन उन्होंने कोई बातचीत नहीं की। स्टॉप। जब उनकी तबीयत के बारे में पूछा, तब उन्होंने सिर उठाकर एक बार मुझे देखा। स्टॉप। फिर सिर झुकाया तो दोबारा मेरी ओर नहीं देखा। स्टॉप। हालांकि उनकी एक ही नज़र बहुत कुछ कह गई। स्टॉप। जिन यंत्रणाओं के बीच वह गिरे थे और जिस मनह स्थिति में जी रहे थे, उसमें आंखें ही बहुत कुछ कह देती है। मुंह खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। स्टॉप। पेरा। हरिहर काका की जिंदगी से मैं बहुत गहरे में जुड़ा हूँ। स्टॉप। अपने गांव में जिन चंद लोगों को मैं सम्मान देता हूँ, उनमें हरिहर काका भी एक है। स्टॉप। हरिहर काका के प्रति मेरी आसक्ति के अनेक व्यवहारिक और वैचारिक कारण है। स्टॉप। उनमें प्रमुख कारण दो है। स्टॉप। एक तो यह कि हरिहर काका मेरे पड़ोस में रहते हैं, और दूसरा कारण यह है कि मेरी माँ बताती है, हरिहर काका बचपन में मुझे बहुत दुलार करते थे। स्टॉप। अपने कंधे पर बैठाकर घुमाया करते थे। स्टॉप। एक पिता अपने बच्चे को जितना प्यार करता है, उससे कहीं ज़्यादा प्यार हरिहर काका मुझे करते थे। स्टॉप। और जब मैं सयाना हुआ, तब मेरी पहली दोस्ती हरिहर काका के साथ ही हुई। स्टॉप। हरिहर काका ने भी जैसे मुझसे दोस्ती के लिए इतनी उम्र तक प्रतीक्षा की थी। स्टॉप। माँ बताती है कि मुझसे पहले गांव में किसी अन्य से उनकी इतनी गहरी दोस्ती नहीं हुई थी। स्टॉप। वह मुझसे कुछ भी नहीं छिपाते थे। स्टॉप। खूब खुलकर बातें करते थे। स्टॉप। लेकिन फिलहाल मुझसे भी कुछ कहना उन्होंने बंद कर दिया है। स्टॉप। उनकी इस स्थिति ने मुझे चिंतित कर दिया है। स्टॉप। जैसे कोई नाव बीच मझधार में फंसी हो और उस पर सवार लोग चिल्लाकर भी अपनी रक्षा न कर सकते हो, क्योंकि उनकी चिल्लाहट दूर तक फैले सागर के बीच उठती गिरती लहरों में विलीन हो जाने के अतिरिक्त कर ही क्या सकती है। मौन होकर जल समाधि लेने के अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प नहीं। स्टॉप। लेकिन मन इसे मानने को कतई तैयार नहीं। स्टॉप। जीने की लालसा की वजह से बेचैनी और छटपटाहट बढ़ गई हो। कुछ ऐसी ही स्थिति के बीच हरिहर काका गिर गए हैं। स्टॉप। हरिहर काका के बारे में मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि वह यह समझ नहीं पा रहे हैं कि कहे तो क्या कहे। अब कोई ऐसी बात नहीं जिसे कहकर वह हल्का हो सके। स्टॉप। कोई ऐसी उक्ति नहीं जिसे कहकर वे मुक्ति पा सके। स्टॉप। हरिहर काका की स्थिति में भी होता तो निश्चय ही इस गूंगेपन का शिकार हो जाता। स्टॉप। हरिहर काका इस स्थिति में कैसे आ फंसे? यह कौन सी स्थिति है? इसके लिए कौन जिम्मेवार है? यह सब बताने से पहले अपने गांव का और खासकर अपने गांव की ठाकुरबाड़ी का संक्षिप्त परिचय मैं आपको दे देना उचित समझता हूँ, क्योंकि उसके बिना तो यह कहानी अधूरी ही रह जाएगी। स्टॉप। मेरे गांव कस्बाई शहर आरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। स्टॉप। हसन बाजार बस स्टैंड के पास। गांव की कुल आबादी 2,500-3 हजार होगी। गांव में 3 प्रमुख स्थान है। गांव के पश्चिम किनारे का
बड़ा सा तालाब, गांव के मध्य स्थित बरगद का पुराना वृक्ष और गांव के पूरब पूर्व में ठाकुर जी का विशाल मंदिर, जिसे गांव के लोग ठाकुर बाड़ी कहते हैं। स्टॉप पेरा। गांव में इस ठाकुर बाड़ी की स्थापना कब हुई, इसकी ठीक ठीक जानकारी किसी को नहीं। स्टॉप। इस संबंध में गांव में जो कहानी प्रचलित है वह यह है कि वर्षा पहले जब यहाँ गांव पूरी तरह बसा भी नहीं था, कहीं से एक संत आकर इस स्थान पर झोंपड़ी बना रहने लगे थे। स्टॉप। वह सुबह शाम यहाँ ठाकुर जी की पूजा करते थे। स्टॉप। लोगों से मांग कर खा लेते थे और पूजा पाठ की भावना जागृत करते थे। स्टॉप। बाद में लोगों ने चंदा करके यहाँ ठाकुर जी का एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। स्टॉप। फिर जैसे जैसे गांव बसता गया और आबादी बढ़ती गई, मंदिर के कलेवर में भी विस्तार होता गया। स्टॉप। लोग ठाकुर जी को मनौती मनाते कि पुत्र हो, मुकदमे में विजय हो, लड़की की शादी अच्छे घर में तय हो, लड़के को नौकरी मिल जाए। स्टॉप। फिर इसमें जिनको सफलता मिलती वह खुशी में ठाकुर जी पर रुपए, जेवर, अनाज चढ़ाते। स्टॉप। अधिक खुशी होती तो ठाकुर जी के नाम अपने खेत का एक छोटा सा टुकड़ा लिख देते। स्टॉप। यह परंपरा आज तक जारी है। स्टॉप। अधिकांश लोगों को विश्वास है कि उन्हें अच्छी फसल होती है तो ठाकुर जी की कृपा से। स्टॉप। मुकदमे में उनकी जीत हुई तो ठाकुर जी के चलते। लड़की की शादी इसलिए जल्दी तय हो गई क्योंकि ठाकुर जी को मनौती मनाई गई थी। स्टॉप। लोगों के इस विश्वास का ही यह परिणाम है कि गांव की अन्य चीजों की तुलना में ठाकुर बाड़ी का विकास 1000 गुना अधिक हुआ है। स्टॉप। अब तो यह गांव ठाकुर बाड़ी से ही पहचाना जाता है। स्टॉप। यह ठाकुर बाड़ी न सिर्फ मेरे गांव की एक बड़ी और विशाल ठाकुर बाड़ी है, बल्कि पूरे इलाके में इसकी जोड़ की दूसरी ठाकुर बाड़ी नहीं। स्टॉप पेरा। ठाकुर बाड़ी के नाम पर 20 बीघे खेत है। स्टॉप। धार्मिक लोगों की एक समिति है जो ठाकुर बाड़ी की देख रेख और संचालन के लिए प्रत्येक 3 साल पर एक महंत और एक पुजारी की नियुक्ति करती है। स्टॉप। ठाकुर बाड़ी का काम लोगों के अंदर ठाकुर जी के प्रति भक्ति भावना पैदा करना तथा धर्म से विमुख हो रहे लोगों को रास्ते पर लाना है। स्टॉप। ठाकुर बाड़ी में भजन कीर्तन की आवाज़ बराबर गूंजती रहती है। स्टॉप। गांव जब भी बाढ़ या सूखे की चपेट में आता है, ठाकुर बाड़ी के अहाते में तंबू लग जाता है। स्टॉप। लोग और ठाकुर बाड़ी के साधु संत अखंड हरि कीर्तन शुरू कर देते हैं। स्टॉप। इसके अतिरिक्त गांव में किसी भी पर्व त्योहार की शुरुआत ठाकुर बाड़ी से ही होती है। स्टॉप। होली में सबसे पहले गुलाल ठाकुर जी को ही चढ़ाया जाता है। स्टॉप। दिवाली का पहला दीप ठाकुर बाड़ी में ही जलता है। स्टॉप। जन्म, शादी और जनेऊ के अवसर पर अन्न वस्त्र की पहली भेंट ठाकुर जी के नाम की जाती है। स्टॉप। ठाकुर बाड़ी के ब्राह्मण साधु व्रत कथाओं के दिन घर घर घूमकर कथा वाचन करते हैं। स्टॉप। लोगों के खलिहान में जब फसल की दवनी होकर अनाज की ढेरी तैयार हो जाती है, तब ठाकुर जी के नाम अग उम निकालकर ही लोग अनाज अपने घर ले जाते हैं। स्टॉप। ठाकुर बाड़ी के साथ अधिकांश लोगों का संबंध बहुत ही घनिष्ठ है। मन और तन दोनों स्तर पर कृषि कार्य से अपना बचा हुआ समय वे ठाकुर बाड़ी में ही बिताते हैं। ठाकुर बाड़ी में साधु संतों का प्रवचन
सुन और ठाकुर जी का प्रदर्शन कर वे अपना यह जीवन सार्थक मानने लगते हैं। स्टॉप। उन्हें यह महसूस होता है कि ठाकुर बारी में प्रवेश करते ही वे पवित्र हो जाते हैं। स्टॉप। उनके पिछले सारे पाप अपने आप खत्म हो जाते हैं। परिस्थितिवश इधर हरिहर काका ने ठाकुर बारी में जाना बंद कर दिया है। स्टॉप। पहले वह अक्सर ही ठाकुर बारी में जाते थे। स्टॉप। मन बहलाने के लिए कभी कभी मैं भी ठाकुर बारी में जाता हूँ। स्टॉप। लेकिन वहाँ के साधु संत मुझे फूटी आंखों नहीं सुहाते। काम धाम करने में उनकी कोई रुचि नहीं। स्टॉप। ठाकुर जी को भोग लगाने के नाम पर दोनों जून हलवा पूड़ी खाते हैं और आराम से पड़े रहते हैं। स्टॉप। उन्हें अगर कुछ आता है तो सिर्फ बात बताना आता है। स्टॉप। हरिहर काका 4 भाई है। स्टॉप। सबकी शादी हो चुकी है। हरिहर काका के अलावा सबके बाल बच्चे हैं। बड़े और छोटे भाई के लड़के काफ़ी सयाने हो गए हैं। 2 की शादियां हो गई है। उनमें से एक पढ़ लिख कर शहर के किसी दफ्तर में क्लर्की करने लगा है। लेकिन हरिहर काका की अपनी देह से कोई औलाद नहीं। भाइयों में हरिहर काका का नंबर दूसरा है। औलाद के लिए उन्होंने 2 शादियां की। लंबे समय तक प्रतिरक्षार्थ रहे, लेकिन बिना बच्चे जने उनकी दोनों पत्नियां स्वर्ग सिधार गई। स्टॉप। लोगों ने तीसरी शादी करने की सलाह दी, लेकिन अपनी गिरती हुई उम्र और धार्मिक संस्कारों की वजह से हरिहर काका ने इनकार कर दिया। वह इत्मीनान और प्रेम से अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे। फुल स्टॉप।